को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया है और इतने बुद्धिजीवी वर्गों को, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया है जिसपे हम सुन रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। मैं अभी आदरणीय भावनी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मैंने बड़े अच्छे से सुनी। आदरणीय परम उपाध्याय जी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और आदरणीय वशिष्ठ जी ने तो बहुत इतना अच्छा ज्ञान दिया है जिसको उन्होंने लाल किताब के साथ, वैदिक ज्योतिष के साथ कैसे कलर किया और इवन बाद में उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति पे भी बात की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वैदिक ज्योतिष और इवन कृष्णमूर्ति पद्धति पे ज्ञान को लेके कैसे ज्योतिष को आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। और अभी यहाँ पे मैं जब से सुन रहा हूँ कि सप्तम भाव के ऊपर बात हो रही है, सभी ने अपने बात सप्तम भाव पे रखी है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा विषय को मैं थोड़ा बदलूं, शायद यहाँ पे थोड़ा टेस्ट पे चेंज होगा। मैं बात करूँगा लगन के डिग्री के ऊपर और जिसमें 22वां देशकांड। ऐसा हम सब लोग कभी कभी अनुभव करते हैं, क्योंकि विषय में इसलिए ले रहा हूँ कि कभी कभी आपने सुना हो कि चतुर्देश की दशा लगी हुई है, यानी उसका मारक प्रभाव क्यों पड़ा हुआ है, वो दिक्कत में क्यों परेशानी में है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें 22वें देशकांड का बड़ा योगदान है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, मैं विषय को बहुत शॉर्ट लूंगा, कि जो भाव में बनेगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे कि यदि लगन की डिग्री 0 से 10 बनती है, लगन की डिग्री अगर 0 से 10 में है तो उसका जो 22वां देशकांड है वो अष्टम भाव में जाएगा। और यदि लगन की डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में आती है तो उसका जो 22वां देशकांड है वो 12वें भाव के ऊपर जाएगा। और इसी तरह लगन की डिग्री यदि 20 से 30 डिग्री का लगन है तो उसका जो 22वां देशकांड है वो चतुर्थ भाव में पड़ता है, यानी कि चतुर्देश। यानी कि कभी कभी हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चतुर्देश की दशा चल रही है, जिसको हम सुख का भाव बोलते हैं, सुकेश का भाव बोलते हैं। इसमें मान सम्मान, घर, गाड़ी इसमें मिलनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति में दिक्कत में है। क्यों? जब आप उसकी डिग्री में जाएंगे लगन के उसका जो 22वां देशकांड है वो चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। चतुर्देश उसका कारण बना, जिसकी वजह से उसको सारी कष्ट आ रहे हैं, सारी परेशानियां आ रही हैं और इवन और भी उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चतुर्देश को ऊपर रिसर्च करनी आप कभी भी हमें अगर लगन की डिग्री का ज्ञान है तो हम कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसलिए भी मैं इस चीज को उठाया है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसका भाव से, जैसा कि आपने कभी कभी हमने कोरोना काल में ये बात मैंने महसूस की है, यहाँ ज्योतिष विद्वान मंच पे भी विराजमान है और सभागार में भी है, तो उस टाइम पे हमें काफी फोन आते थे कि हमारा जो पेशेंट है वो आईसीयू में एडमिट है, तो आप ज्योतिष से या पशु ज्योतिष से कैसे बता सकते हैं? कोई ज्योतिष से बताएगा, कोई पशु ज्योतिष से बताएगा, क्या अपनी विद्या से हम बताते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सा सूत्र, एक सिंपल सा सूत्र पशु ज्योतिष का मैं आपको देना चाहता हूँ, जो पृथ्वी विशाल ने छठ पंचाशिका के अंदर लिखा है कि जब भी इस टाइप का कोई प्रश्न आए, उस टाइम पे लगन में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव के अंदर 1, 5, 7, 8 इसमें किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह मतलब बुध बृहस्पति शुक्र किसी भी प्रकार से लगन में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अगर आ जाते हैं तो व्यक्ति चाहे आईसीयू में भी एडमिट होगा तो आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि वो ठीक होगा और ठीक होकर बाहर आएगा। ये मैं आपको बड़े एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। सब पंचाशिका के अंदर पृथ्वी ने लिखा हुआ है इस सूत्र। तो अब ये एक तो ये सूत्र मैंने बताया है। दूसरी बात, आप दूसरी बात में आएंगे कि यदि इसी प्रश्न को अगर हम ले देखते हैं कि यदि लग्नेश की स्थिति, लगन को भी आप चेक करिएगा कि लगन शुभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, उच्च का हो, मित्र राशि के साथ बैठा हो, तो आप लगन को नहीं, उस पेशेंट जिसकी प्रश्न किया गया है तो वहां से भी आप उसको पकड़ सकते हैं। और जो मैंने बताया 1, 5, 7, 8 सीधा सा छोटा सा सूत्र है, 1, 5, 7, 8 बुध बृहस्पति शुक्र किसी प्रकार से इसमें आएंगे तो व्यक्ति ठीक होकर बाहर आ जाएगा, हॉस्पिटल से उसको बाहर आना है। तो ये सूत्र मैंने कैसे आजमाया है,
तो कभी कभी इस टाइप के प्रश्न होते हैं। और दूसरी बात मैं एक आपको बताता हूँ कि इसी प्रकार से यदि भूत प्रकृति सुख 1 5 7 8 में नहीं आ रहे हैं तो मन बना हुआ लग्नेश का किसी भी प्रकार से अष्टमेश के साथ युति हो, दृष्टि हो, इनका अष्टमेश की लगन पर दृष्टि हो, लग्नेश के ऊपर दृष्टि हो और बुध बृहस्पति शुक्र 1 5 7 8 में नहीं हो तो आप कह सकते हैं कि इसका अंतिम समय चल रहा है। सीधे से बात ये दो सूत्र मैंने दिए हैं कि लग्नेश का अष्टमेश के साथ या तो युति बनी हो या दृष्टि संबंध बना हुआ हो और बुध बृहस्पति शुक्र 1 5 7 8 में नहीं होंगे तो व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा है। सीधा सा सूत्र इसके अंदर। तो इन चीजों से हम क्या है कि ज्योतिष सम्मेलन के यही फायदे हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें और मुझे यही चीजें बतानी और एक शुद्ध में मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ जिसको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने विद्वान जनों के साथ में कि कभी कभी इस तरह के प्रश्न हम लोगों के सामने आते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी आती है, वो कहती है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ कि क्या बता सकते हैं कि मेरे बेटा होगा या बेटी। इसका मैं एक सूत्र आपको देना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर कुछ बात तो वैसे तो प्रतिबंधित है, अभी उस पर ऑब्जेक्शन है डॉक्टर्स का। 3 महीने के बाद लग्नेश उस टाइम पे कौशल में विषम में आ जाए, पंचमेश विषम में आ जाए, अगर दोनों पति पत्नी का एक योग बन रहा हो तो वो समय उन दोनों को दे दीजिए आप। मैं कह सकता हूँ कि पुत्र ही होगा। तो इस टाइम पे सूत्र हमारी रिसर्च है, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय वशिष्ठ जी ने एक बात की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक सूत्र दिया था यदि शनि की दृष्टि मंगल और सूर्य पर पड़ रही हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में भी ऐसे ही होगी। शनि अष्टम में बैठ के मुझे मंगल और सूर्य दोनों को देख रहा है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, काफी समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे यही बताना था आपको। थैंक यू, धन्यवाद।